यस, वी आर लाइव नाउ। तो जीवन को सुख में बदलने वाला प्रोग्राम है। यह कल से लॉन्च होगा, यानी सोमवार से लॉन्च होगा। नए साल पर नया विजन, यानी अपने लक्ष्य को लेते तो सब हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट यानी अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो नए साल पर जो प्रण आपने लिया है, उसको जीवन को कैसे सुखमय बनाया जाए, यानी आपकी परिस्थिति आपके अनुसार कैसे हो जाए। तो परिस्थितियों को अपने अनुसार बदलने के लिए उसको अप्लाई करना पड़ेगा, यानी जो आपने प्रण लिया है उसको वातावरण के अनुसार ढाल लेना ही, यानी जीवन को जीने की कला, जीवन को सुखमय बनाने वाली कला, यानी जीवन को कैसे अपने अनुसार बदल लेना ही सुखमय जीवन का एक प्रभावशाली हिस्सा है। जैसे आप समझिए, कहने का मतलब यह है कि जीवन को सुख में बदलने वाला यह प्रोग्राम है। 21 दिन से चलेगा, 21 दिन तक चलेगा, यानी पहला दिन सोमवार को लॉन्च हो रहा है और इसको समझना है, जीवन को समझना है। क्योंकि सुख और दुख क्या होता है? सुख और दुख परिस्थिति जन्य होता है। परिस्थिति जन्य यानी कैसे वातावरण, यानी तुम उसके कंट्रोल में नहीं हो, यानी परिस्थिति तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन उसको समझना है। किस प्रकार से समझना है कि जैसे कोई घटना हुई, घटना आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस घटना से कैसे पॉजिटिवनेस, यानी उसमें से अच्छाई ढूंढ के लाना है। न तो आप मन के गुलाम हो, अगर मन के गुलाम हो तो उसी को ट्रांसप्लांट करना है। यानी हर समस्या का दो पहलू होता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। यानी जो समस्या आपके सामने है उसमें से जो नकारात्मक पक्ष है उसको कम करना और सकारात्मक पहलुओं को आगे बढ़ाना। अपने सफलता को पाने के लिए एक शेड्यूल बना लीजिए, यानी 21 दिन तक आप इस प्रोग्राम से जुड़े रहिए। ज्ञान बड़ी बात नहीं होती है, ज्ञान का उपयोग बड़ा बात होता है। ज्ञान तो कुछ भी है, कोई भी बता दिया ज्ञान हो गया, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, कैसे करना है, उपयोग कैसे करना है, यानी इम्प्लीमेंट करने के लिए कहने का मतलब यह है कि कोई भी जानकारी कैसे अप्लाई किया जाए तब सुख मिलेगा। अब किताब पढ़ रहे हो, किताब की अच्छी नॉलेज है, देख रहे हो कि साधारण सा उदाहरण है कि कोई किताब नहीं कहेगी कि आप झूठ बोलो, चोरी करो, यानी कहीं पर भी 420 नहीं लिखा हुआ है कि आप वह करो। लेकिन मन है कि मन के हम लोग गुलाम हैं, और जो सत्य है, यानी जो सकारात्मक है, जो पॉजिटिवनेस है, जिसमें अच्छाई है, उसको आप छोड़ना चाहते हो। सब जानते हो कि रास्ते में पड़ा पत्थर हटा देना चाहिए। अगर कोई प्रश्न पूछे कि रास्ते में पड़ा पत्थर हटाना चाहिए कि नहीं, तो सब उत्तर देंगे सही, सब जानते हैं कि हटा देना चाहिए। लेकिन अगर 1000 आदमी उस रास्ते से गुजरे तो एक भी व्यक्ति उस पत्थर को हटाना नहीं चाहेगा, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि कहते हैं हम बहुत बिजी हैं। बिजी नहीं बल्कि बी इजी, सरल बनाओ उसे, यानी कहते हैं समय नहीं है। सारी मशीनें, सारे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, साइकिल, मोटरसाइकिल, जितने संसाधन हैं, जितने ट्रैक्टर, कृषि के यंत्र जितने भी हैं, जितने सामग्रियां हैं, ये सब किस लिए हैं? इंसान का समय बचाने के लिए ही तो हैं। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो 21 दिन तक यह प्रोग्राम चलेगा, लगातार हो सकता है न चले। हर संडे को तो गारंटी है एक प्रोग्राम बनेगा, अगले दिन लॉन्च होगा, यानी संडे को प्रोग्राम बनेगा और सोमवार को यानी रविवार को बनेगा, समय मिलता है, और सोमवार को लॉन्च किया जाएगा। 21 दिन प्रोग्राम अटेंड करिए, जरूर देखिए। ज्यादा अधिक समय तक का वीडियो नहीं रहेगा, मात्र मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो रहेगा। उसमें आपको सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से इस समस्या यानी जीवन दुखमय है और उसे कैसे सुखमय बनाया जाएगा।
3 प्रकार से हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति का साधन बताया गया है। सारे साहित्य में वेद, पुराण, उपनिषद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, आरण्यक, जितने भी व्याख्यान हैं, स्मृतियां हैं, मनुस्मृति है, अन्य चाणक्य नीति है, सभी का सार आपको 21 दिन में जरूर एक अंग के रूप में उसे स्थापित किया जाएगा और उसे अप्लाई करना है आपका काम है। अगर आप उसको सही से उपयोग कर पाए तो इतने लोगों को जरूर शेयर करिए और आप अपना जीवन दुखमय से सुखमय कैसे करेंगे इस वर्ष। नया साल तो हर वर्ष आता है, नए साल की बात नहीं है। नया साल उसी के लिए होगा या उसी के लिए सार्थक होगा जो नए विचार को बदल दे। विचार यानी शरीर वही है, सामग्रियां वही है, दिन वही है, रात वही है। नया उसी के लिए है जो नए विचार बना ले। नए विचार पुराने तकिया कलाम विचारों से बदलकर नए स्थानांतरित विचार को, जैसे आप बदलोगे नहीं अपने आप को तो कैसे सुखमय आएगा। नोकिया जो कि मोबाइल कंपनी थी ही कह रहे हैं, है भी, लेकिन एक समय में बादशाह था, लेकिन अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदल पाया, नहीं रिप्लेसमेंट कर पाया और वो नीचे चला गया। यानी अगर अपने आप को समाज समय अनुकूल वातावरण के अनुसार आप नहीं बदलते हैं तो आप अवश्य ऊपर नहीं नीचे ही जा रहे हैं। अगर आप जो है समान रूप से चल रहे हैं, जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं, तब भी आप नीचे जा रहे हैं। इसलिए आपको समय के अनुसार बदलना पड़ेगा, समय परिस्थिति के अनुसार बदलना पड़ेगा। यह 21 दिन का प्रोग्राम में आज पहला दिन होगा। जैसे कि उसमें थोड़ा सा रूल है, यानी सुबह कैसे उठना, कैसे बैठना, कौन सा योग करना, हल्का गुनगुना पानी पीना, निवृत्ति होना, डेली का कर्म करना, आप उसी प्रकार से रहेंगे। कोई परिवर्तन विशेष नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा परिवर्तन यह करना पड़ेगा कि जैसे आज आप हैं प्रेजेंट टाइम में, जितने भी बुरे हैं अच्छे हैं जो भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, एक परसेंटेज आपको बदलना पड़ेगा। एक दिन जैसे बूंद बूंद से सागर बन जाता है, उसी प्रकार से आप अपने शरीर को, 10 इंद्रियों को, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इस प्रकार से आप बदलेंगे और धीरे धीरे आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। 21 दिन में आप जो जीवन अभी जी रहे हैं बदलाव महसूस करेंगे। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन ही जरूर हो जाएगा। आप 21 दिन प्रैक्टिस करिए। इस प्रकार से आपको, आज पहला दिन है, आज ही हम सब कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना जानिए, आज आप अपना मन बना लीजिए कि हम पुराने जीवन से आप सुख हैं, अच्छी बात है, उससे और कैसे सुखी हो। पुराने दिन से अगर आप दुखी हैं तो जरूर यह सेशन ज्वाइन करिए। यह प्रोग्राम 21 दिन में आपका जीवन बदल देगा। जो भी लक्ष्य लेंगे आप उसमें सार्थक अनुभव जरूर करेंगे। अच्छे से समझ लीजिए कि यह प्रोग्राम आपका जीवन बदलने में काफी मददगार होगा। नए साल में जो आपने प्रण लिया होगा वह जरूर पूर्ण होगा। अरे नए साल तो हर साल आता है। 21 दिन में अगर आप हैबिटेबल हो जाएंगे तो जरूर इस वर्ष आपके अनुभव, आपके शरीर, आपके इंद्रियों को जानेंगे कैसे काम करती हैं। जैसे 10 इंद्रियों में 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख है, नाक है, कान है, स्पर्श इंद्री है और जिह्वा है। ये 5 इंद्रियां आपके ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 हैं कर्म इंद्रियां। हाथ है, पैर है, मुंह है, गुदा है और जनन इंद्री, जन्म देने वाली इंद्री। यानी यह शरीर के 10 इंद्रियों को 21 दिन में अच्छे से उपयोग करना बताया जाएगा। शरीर को जानेंगे। सबसे बड़ा विज्ञान है शरीर। अगर आप शरीर को जान लेते हैं
तो आधे से अधिक समस्याएं आपके भौतिक समस्याएं हैं। सुख चार प्रकार के बताए जाएंगे इसमें। आज एक प्रकार से आपका सिलेबस है, आज आपका पहला दिन है। पहले दिन में इतना जान लीजिए कि आप इंद्रियों को सही से उपयोग कर पाएंगे। सभी के पास अच्छी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, सब कुछ है और सभी के पास 24 घंटे हैं और उसका कैसे सही से उपयोग कर पाए, यही सुख का कारण बनेगा। यानी इंद्रियों को कैसे यूटिलाइज, कैसे उपयोग में लाया जाए, किस इंद्रियों का क्या उपयोग है, कैसे क्या होता है, यही सब बताया जाएगा। ज्ञान है तो जहान है इस चैनल पर जीवन जीने का एक अनोखा तरीका बताया जाएगा सिर्फ 21 दिन में, जिसका पहला प्रोग्राम सोमवार को लॉन्च होने वाला है, जो कि शुरुआत संडे को आज बना दिया जाता रहा। वीडियो कल लॉन्च होगा, लेकिन इसको आप जरूर से जरूर ज्वाइन करिए, देखिए, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। यह 21 दिन आपका रामबाण इलाज होगा सुख की प्राप्ति। कोई भी परिस्थिति आपके घटनाक्रम में होगी, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसी से कैसे आप अपने, जैसे कोई आपको डांट रहा, बिगड़ रहा, कोई पत्थर बना रहा, मार रहा, उस पत्थर का आपने कैसे उपयोग किया, यह माने रखता है। सोचने विचारने का नजरिया बदल जाएगा आपका। कोई आपको जो है निगेटिव ऊर्जा दे रहा है, उसे पॉजिटिव ऊर्जा में कैसे बदला जाए, यही 21 दिन में आपको बताया जाएगा। जैसे आपकी इंद्रियां जो हैं कैसे काम करती हैं, अब ये समझिए। पहले दिन में आपने क्या सीखा। एक चीज लास्ट में हम जरूर कहना चाहेंगे, क्योंकि 10 मिनट से अधिक वीडियो देखने वाले भी नहीं होते। हम बनाएंगे 8 से 10 मिनट का वीडियो जा रहा है, लेकिन हर वीडियो में एक ऐसी सीख मिलेगी कि आप उसको फ्रंट पेज पर लिख कर रख लीजिए। और हमारा चैलेंज है कि आपके जीवन को बदलने का यह अनोखा तरीका पहली बार ज्ञान है तो जहान है यूट्यूब चैनल पर दिखाया जाएगा। आज पहला दिन है। आप देखिए, हमारा विश्वास वही मानेंगे जो आपके अनुभव में है। हो सकता है कुछ बातें आपके अनुभव में न हो, आपका मन यही कहेगा कि माने कि न माने। जैसे आप दाल चावल सब्जी रोटी खा रहे हैं और उसको जान भी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उसी के बारे में अगर कोई बात करेगा तो आप उसको जान रहे हैं, आपके अनुभव में है, तो उस पर विश्वास करेंगे। और जो हम बता रहे हैं वो आपके जीवन का हो सकता है पहली बार हो, तो आपके विश्वास करने में आपका मन मजबूरन वो मना कर दे, लेकिन मना करने से नहीं होता। जरूर आप एक बार इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। आज की सीख यही है कि सुख क्या है, दुख क्या है, समझना है। अंदर है कि बाहर, सुख है अंदर है कि बाहर। बाहर की परिस्थितियां आप एक सीमा तक बदल सकते हैं, लेकिन संपूर्ण परिस्थितियां आप बाहर की नहीं बदल सकते। इसलिए बाहर का सुख अगर होता भी है तो क्षणिक होगा। मेन सुख होता है अंदर का सुख। कई प्रकार के होते हैं। एक शारीरिक सुख, मेजर सुख 2 ही प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक। पहली बात, दोनों पर काम किया जाएगा। शारीरिक जो सुख होता है वो प्लेजर यानी शारीरिक सुख, और मेंटल यानी मानसिक सुख। अगर ज्ञान है तो जहान है चैनल पर 10 इंद्रियों को थोड़ा थोड़ा अपने अनुभव में लाएंगे तो जरूर शारीरिक सुख सिर्फ नहीं बल्कि मानसिक सुख और अधिक जरूरी हो जाता है। अगर शारीरिक सुख बहुत अच्छा है, खाने पीने का पता चला, मेंटली है वो नींद नहीं आ रही है, नींद के लिए दवा खाना पड़ रहा है, तो ऐसा सुख किसी को नहीं चाहिए। आत्मा का अंतिम इच्छा होती है सुख की प्राप्ति करना, और मोक्ष प्राप्त करने की कला हिंदू धर्म में ज्ञान से, कर्म से और योग से प्राप्त किया जा सकता है। तो ज्ञान, कर्म और योग 3 में से कोई एक साधन उपयोग करेंगे तो आप सुख के नजदीक पहुंच पाएंगे। तो इसमें से हमने ज्ञान का उपयोग करके, देखिए आज इतना लोग व्यस्त है, बिजी है कि उसमें भक्ति, ज्ञान है, कर्म है, भक्ति है, 3 में से कोई एक चुनेंगे, उससे आपको
मोक्ष की प्राप्ति तक मजबूत, सुख की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति या इच्छा से निवृत्ति यानी सुख तक आप पहुंच जाएंगे। तो देखिए, भक्ति तो आप कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास समय नहीं है, और ज्ञान लेने के लिए बहुत समय लगता है, कहीं दुकान पर मिलता नहीं, इसलिए। और कर्म तो कर रहे हैं, कर्म ज्ञान से, कर्म से, योग से, तीन से ही मिलेगा। तो कर्म जो कर रहे हैं उससे कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि आप कर्म की प्रक्रिया नहीं जान रहे हैं। कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक कर्म जो शरीर और मन से किया जाता है, और शरीर, मन और भावना से जो किया जाए उसे कर्म कहते हैं। और क्रिया जो अंदर से हो, जैसे आप भोजन कर लिए, उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो पचेगा नहीं पचेगा, वो क्रिया है जिस पर आपके भावना और हाथ पैर यानी शारीरिक काम न कर पाए, उसे क्रिया कहते हैं। कर्म क्या है? कर्म वह है जो शरीर और भावना से किया जाए। तो जिस पर शरीर और भावना का यूज नहीं होता उसमें उसे क्रिया कहते हैं, वो अंदर का होता है। तो ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, एक चीज है, और उसी से आपका कराया जाएगा 21 दिन में। तो आज आपने क्या सीखा? सुख क्या है। अब देखिए, यहाँ गैस नहीं, यहाँ जो भी बोला जा रहा है, एक एक वाक्य, एक एक शब्द आपके लायक है, और आप उसे 2 बार 3 बार यूट्यूब में देखिए। आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। यह चैनल ज्ञान के उपयोग पर, ज्ञान पर नहीं बल्कि ज्ञान के उपयोग पर बनाया जाएगा, उसी पर यह चैनल है। तो आज आपने पहले दिन में क्या सीखा? आज आपने सीखा सुख। देखिए, जिसमें डायलमा है, सुख वही है जो बाहर का नहीं बल्कि अंदर का सुख अस्थाई है भाई, समझो पहले मेरे दोस्तों। जो भी आपको समझ में न आए, आप कमेंट करना, व्हाट्सएप करना, मैसेज करना, हम उस पर अगले दिन पर विचार बनाएंगे। अगले संडे को जो प्रोग्राम आएगा, मंडे को यानी सोमवार को रिलीज होगा, उस पर जरूर इंक्लूड होगा। आप इस चैनल को बढ़ाइए और आप देखें, आपको खुद समझ में आएगा। कहने का पहला दिन है, इसलिए किसी का छूट न जाए, इसलिए आज से ज्वाइन करिएगा। और हर हफ्ते का, हर सप्ताह का 21 दिन में आपको यह प्रोग्राम नए साल पर बदलाव का एक ऐसा वो बदल देगा कि आपके विचार बदल जाएंगे। यानी जो तकिया कलाम पुराने से चले आ रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम हर समय हर जेब में रहेगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो कोई भी वीडियो छूटेगा नहीं, सब इसमें अपलोड किया जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि अब आप यहाँ से यह सीखे कि वास्तविक ज्ञान अंदर का है, बाहर का क्षणिक सुख है। अंदर का सुख कैसे पाया जाएगा? इंद्रियों को समझने के लिए। इंद्रियों को समझ जाएंगे कैसे कौन काम करता है, कोई मर्ज नहीं रहेगा, शारीरिक सुख हो गया, कोई मेंटली दुख नहीं रहेगा। वो 5 इंद्रियों से जो है, 5 इंद्री कौन कौन सी? आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है। ये ज्ञान इंद्रियों से ऐसा कौन सा हम फिल्टर लगाएं, गलत बातों पर फिल्टर लगाएं। गलत न तो बुरा देखेंगे, न सुनेंगे, न करेंगे। ऐसे इंद्रियों का उपयोग कैसे होता है, कैसे? तो कुल मिलाकर अब अगला प्रोग्राम अगले संडे को बनेगा, मंडे को रिलीज होगा। आज पहला दिन है, आज एक प्रकार से सिलेबस है, आपको बताया क्या जाएगा 21 दिन में। ये आपका पाठ्यक्रम था। अब आपने एक चीज तो सीख लीजिए कि सुख, वास्तविक सुख अंदर है, और अंदर का सुख कैसे महसूस होगा, कैसे फीलिंग होगी, कैसे यह अगले वीडियो में बताया जाएगा। फिर भी इस वीडियो में आप इतना समझ लीजिए कि सुख बाहर का अगर मिलता भी है तो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, लेकिन अंदर का सुख है, आप जान जाएंगे। और ये जानेंगे ही, आप बिल्कुल जानेंगे, क्योंकि आप जानना चाहेंगे तभी जान पाएंगे। तो सुख वही है। सुख क्या है? सुख वही है जो 24 घंटे में 24 घंटे तक मिलता रहे। ये नहीं कि आप 12 घंटे 14 घंटे जो है हाय 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 मर रहे हो किसी के लिए, और पता नहीं कि जो है लिक्विड ले लिए, या कहीं पार्टी पर चले गए, या कहीं पार्टी में हो रहा है। घंटे 2 घंटे का सुख वो क्षणिक होता है भाइयों, अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। यह वीडियो ज्ञान है तो जहान है चैनल पर रिलीज हो रहा है, और
जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन को सुख में कैसे बदला जाए, यह वीडियो आपका 21 दिन का पूरा जीवन बदल देगा। आप जरूर देखिए। और आज की सीख यही है कि अंदर का सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बाहर का सुख क्षणिक होता है, अंदर का जो मन है, जो मन पॉजिटिव निगेटिव कोई भी आप काम करेंगे, कोई अच्छा से अच्छा खराब से खराब, उसमें जरूर सोचेगा मन कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये सही होगा कि गलत होगा। जैसे ही आप ये सोचे तो उस समय आपका वो गलत ज्यादा और सही कम होता है, क्योंकि आपने मन आपका कमजोर है। यानी मन आपका इसलिए कमजोर है क्योंकि आप 10 काम सोच रहे हैं और 9 काम में फेल हो रहे हैं, इसलिए आपका मन कमजोर है। उसी मन को कैसे बिल्ड किया जाएगा, कैसे मजबूत किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, यही 21 दिन के प्रोग्राम में आज पहला प्रोग्राम था। आज पहला प्रोग्राम था और हर संडे को एक प्रोग्राम आपका रिलीज होगा। 21 प्रोग्राम आपने ज्वाइन कर लेंगे तो आपका जीवन नए साल पर जरूर परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।